आनंद मार्ग के सद्गुरु प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी को नमस्कार प्रणाम। और सभी साधकों से अनुरोध है कि वो जो सेकंड लेसन गुरु मंत्र लें, उसके बाद ही हम इसकी जो है शुरुआत करेंगे। जो भी आपके इष्ट हैं, क्योंकि कई जो है आनंद मार्ग को फॉलो नहीं करने वाले भी जो है जस्ट अपने अपने, लेकिन हर एक का कोई ना कोई गुरु है, इष्ट है, जस्ट उनका नाम ले फिर। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि परमात्मा कुछ ना कुछ क्वेरीज जो मनों में हैं आज अवश्य ही दूर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है संस्कार, मृत्यु एवं पुनर्जन्म, पोटेंशियल रिएक्शंस, डेथ एंड रीबर्थ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जो आनंद मार्ग फिलॉसफी की जो बुक है आइडिया एंड आइडियोलॉजी, मेन उसमें से लिया गया है, उसको बेस बनाया गया है। और लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन, स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे जो है सर्वेस किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, काफ़ी कुछ जो है रिसर्चेस की हैं। तो उससे भी मैंने कुछ डाटा जो है आज के इस सेशन के लिए लिया है। तो ओके, आई स्टार्ट। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही आता है कि मृत्यु जब होती है तो क्या मरता है, क्या खत्म होता है, फिर कैसे जो है पिछले, हम कहते हैं कि पिछले जन्म का जो है अगले जन्म में आ गया, वो भुगतान कर रहे हैं संस्कार को। ये कैसे होता है बेसिकली? पहले मैं 2-3 मिनट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसको डिटेल में एक एक चीज में जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी की मृत्यु होती है, वो भी कैसे होती है वो भी आगे चैप्टर में बताएंगे। जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर, फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है, पेरिश कर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मन, माइंड, मन का जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पार्ट है वो भी पेरिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो अनकॉन्शियस पार्ट है, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जो भी कर्म किए हैं और जिनका फल अभी नहीं भुगता है, प्लस डीप डिजायर्स, प्लस रिग्रेट्स, वो जो है डिसएम्बॉडीड माइंड अलोंग विद विटनेसिंग एंटिटी, चेतना या आत्मा, वो मरता नहीं है, वो पेरिश नहीं करता है। वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ जो है स्पेस में मौजूद रहता है। और दूसरी तरफ जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब ज्वाइन करते हैं तो जो जाइगोट बनता है उसकी जो है सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं गर्भ में। और मल्टीप्लाई होते 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 उसमें भी मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, उसकी भी एक वेवलेंथ होती है, एक तरंग होती है जो स्पेस में घूम रहे हैं। और जो पेट के अंदर वो जो है पल रहा है, जिन दो की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, वो डिसएम्बॉडीड माइंड अलोंग विद इस संस्कार, अलोंग विद विटनेसिंग एंटिटी, चेतना और आत्मा, जस्ट उस बॉडी में, उस फिजिकल एंटिटी में प्रवेश कर जाता है। दिस इज समथिंग लाइक कि घोंसला बना हुआ है और उसमें आके पक्षी जो है वो आ जाता है। ये कितने दिन में होता है? इसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में 35 से लेके 48 दिनों के बीच में कहा गया है। आई विल एक्सप्लेन दैट, बट बेसिक ये है। यस, एक बार अभी तो शुरू हुआ है। वेट, एक्चुअली 2-3 लोग इधर भी सामने हैं। ओके, ठीक है, लेकिन सारा कुछ नहीं। आई रिपीट,
बिल्कुल सिंपल चीज है, लेकिन उसको जो है आगे डिटेल में हम बताएंगे। जब मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु हो गई, लेकिन मन पूरी तरह से नहीं मरता है। मन का जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पार्ट है वो पेरिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में भी एक सुपरामेंटल एंड सब्लिमिनल लेयर्स होती हैं, विल एक्सप्लेन दैट। उसमें जो है हमारे पूर्व जन्म के जो भी हमने कर्म किए हुए हैं, कार्मिक बंधन है हमारे, जो यानी ऐसे एक्शंस किए हुए हैं जिसका कि हमने रिएक्शन अभी नहीं भोगा है, उनको कहा जाता है पोटेंशियल रिएक्शंस या संस्कार। वो अलोंग विद डीप डिजायर्स एंड रिग्रेट्स, रिग्रेट्स का मतलब है कि मैंने ये कर दिया, आगे से नहीं करूंगा, मैंने बहुत कत्लेआम किया, अगले जन्म में नहीं करूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ स्पेस में मौजूद रहता है। कितने समय के लिए रहता है? दैट में बी a few seconds, that may be hundreds of years। श्री श्यानुमूर्ति जी ने यही कहा है कि समय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, पेट में गर्भ में जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब ज्वाइन करते हैं, जो जाइगोट है उसमें सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, उसमें भी मोमेंटम होता है, उसकी भी एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है। जिन दो की जब उसकी फ्रीक्वेंसी उस स्पेस में जो घूम रहे उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, एंड तो उसमें जो है उसकी जो है लाइफ की उस दैट दिस एम्बॉडीड माइंड along with sanskars, deep desires, regrets, along with witnessing entity enters that part, that inside that garbha, and further development of the baby inside that becomes, that starts according to sanskar stored over there। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जन्म जब होता है, कईयों का जो है जस्ट अंग भंग कई तरह की जैसे कई इश्यूज होते हैं, एंड दिस थिंग इज डन बाय म्यूटेटिव प्रकृति, रजोगुणी प्रकृति, परमात्मा की परमिशन, उसी की उन्हीं की प्रकृति है, शिव की शक्ति है, वो इस काम को जो है वो करती है सिस्टमेटिकली। और इसीलिए कहते हैं कि जब भाई कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी फैमिलीज नहीं है, लेकिन जिन दिनों में जस्ट मतलब फेकंडेशन जब गर्भ ठहरा, उन दिनों में बहुत अच्छे भजन और ये वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा, तो अंदर जो वेव्स जो डेवलप हो, अंदर जो वेवलेंथ है उस फीटस की जो अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वो बहुत पॉजिटिव और सात्विक है। तो ऑटोमेटिकली उसमें एक सात्विक जीवात्मा आकर ही रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह की जो है न्यूली मैरिड कपल्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो दे शुड कीप वेरी पॉजिटिव सात्विक एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, जिससे कि उससे रिलेटेड जो है जैसे उसी तरह की जो है डिसएम्बॉडीड माइंड अलोंग विद आत्मा के उसमें निवास करे। और सबसे बड़ी बात है कि परम पुरुष परमात्मा और उनकी शक्ति, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट ये किया होता है कि ये जो शिशु जो ये गर्भ में वो आया है, उसमें वो पूरी तरह से इसी जन्म में अपने संस्कारों से मुक्त हो जाए 100%। यानी कि जो शिशु आता है ना, वो आता है, वो जो बर्थ लेता है वो कुछ इस तरह से लेता है, मीन्स इट हैज एवरी चांस, यानी प्रकृति उसको इस तरह से करती है कि वो सारे के सारे जो है जो संस्कार हैं सब संस्कार मुक्त हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है, वो भी आके जैसे उसके माइंड डेवलप होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ईगो डेवलप होती है, तो क्या होता है वो भी उन्हीं कार्मिक बंधनों में, कार्मिक बॉन्डेजेस में कर्म करने में फंस जाता है। फिर वो संस्कार मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, एंड इट कीप्स ऑन। और ये कहा गया है, जैसे नीचे ये बनाया है मैंने एक, आपने नाम सुना होगा बूमरैंग्स, ऑस्ट्रेलिया में गेम है ये, और पुराने टाइम में आदिवासी करते थे, एक हथियार होता था
कि उसको हिट करते थे, वो हिट करके वापस उन्हीं के पास आ जाता है। मीन्स ये जो है यही बनाया गया है कि जस्ट जो आप थ्रो करते हैं, जो आप एक्शन करते हैं, घूम के वापस आपके ऊपर ही आता है। दिस इज कॉल्ड बूमेरैंग, कई लोग जानते होंगे। और ये तो बहुत कॉमन है, ये चीज बाइबल में भी कहा है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत कॉमन जो चीजें हैं वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बहुत कॉमन चीजें, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होना ही है, कुछ भी कर लो होना ही है। ओके, यानी कि इसको मैं इस तरह से कहता हूं कि आई एम व्हाट आई डिड। आज मैं जिस अवस्था में हूं, जहां हूं, खुश हूं, दुखी हूं, जो भी मेरी अवस्था है, उसका का कारण सिर्फ मैं और मैं हूं, परिस्थितियां या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। यानी कि हम अपने कर्मों से अपने आप को बनाते हैं। हमारा डेस्टिनी किसी और ने नहीं, हमने अपने आप स्वयं लिखा है। हमारे ही कर्म हैं जिसके कारण हम आज इस अवस्था में, अपने आप को हम घड़ते हैं बेसिकली। हम जो भी करते, बोलते और सोचते हैं, उसी के अनुसार हमारे संस्कार, संस्कार को भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पोटेंशियल रिएक्शंस या अभुक्त प्रतिकर्म, कार्मिक बंधन बनते चले जाते हैं। और ये पता नहीं कितने जन्मों से होता जा रहा है। ये तय है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण हम स्वयं हैं, परिस्थितियां या कोई अन्य नहीं। मुझे एक यहाँ पे एक गालिब का जो है एक शेर था, वो हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी कि पूरी दुनिया में सब में कमियां ढूंढता रहा, अरे वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन अंत में देखा कि मेरे चेहरे पर यानी मुझ में ही कमियां थी, उन वो ही नहीं देखी मैंने, बाकी सब देखता चला गया। सो अगर सचमुच स्पिरिचुअलिटी में हमें कर्मों और कर्म फलों का जो है आभास हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, तो हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती चली जाती है। हम इस दुनिया में बहुत ही प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से रहना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऑल दैट। लेकिन एक्सेप्टेंस कम है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली कार्मिक थ्योरी से, तो हमारी एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाती है। सो वही है कि हम अपने कर्मों से अपने आप को बनाते हैं। अब हाँ, कई मेरे कई जगह डिस्कशन होता है तो वो कहते हैं कि भाई वो तो बल्ला साहब बात ठीक है कि कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन बताओ हमने 10 जन्म पहले किया, अब उसका हिसाब अब क्यों, कैसे? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो यही कि जैसे मैंने कहा कि मैंने आपसे 500 रुपये लिए उधार, ठीक है, फिर आपको 2-3 महीने तक दिया ही नहीं वापस। आप मेरे पास आते हैं, 3 महीने हो गए, अरे भैया आपने बोला जी वो पैसे लिए थे, वापस करो। मैंने कहा मैंने तो लिए ही नहीं। फिर कैसे नहीं लिए? भाई जिस दिन लिए थे उस दिन तो मैंने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, अब तो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। कहते शर्ट से क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो आपने ही लिए थे ना। सेम वे, ये जो फिजिकल बॉडी अजय भल्ला है, ये तो कपड़े हैं, लेकिन जो आत्मा है, जो डिसएम्बॉडीड माइंड है, वो तो साथ, वो एक ही था, वो एक ही है, वो चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है, वही चलता रहेगा हमेशा। तो इसलिए जो है हमें, अब कहीं मैं फिर ये भी कहता हूँ, मैंने कहा अच्छा, आपको कहीं आपने काम थोड़ा सा करते हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, फायदा हो जाता है, वो भी तो कोई पुरानी चीज होगी जो आपको वापस मिल रही है, उसके लिए नहीं कहते, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आप कह रहे हैं। खैर, तो मीन्स इट गोज ऑन फाइन। अब थोड़ा सा हम ध्यान इस चीज पे देते हैं कि कर्म आखिर है क्या। कर्म जो है हम तो मैं जल्दी जल्दी इसको जो है वो सिंपल सी चीजें हैं, अधिक समय नहीं लगाएंगे हम। जो बाबा की एक्चुअल
सदगुरु आनंद मूर्ति जी की जो फिलॉसफी है उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। किसी उद्देश्य, प्रेरणा या विकार से प्रेरित होकर स्वयं अथवा दूसरों औरों के लाभ अथवा हानि के लिए जो भी क्रियाएं शरीर एवं मन माइंड की जाती हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। कर्म कुछ करना ही है, ऐसा नहीं है कुछ न करने को भी कर्म कहा गया। जैसे समय पर कार्य न करना भी कर्म है, क्योंकि कार्य ना करने का भी फल आता है। हमें श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बताया है कि पाप, प्रत्यवाय और पातक क्या होता है। जो नहीं करना चाहिए और किया जाए वो है पाप, जिससे किसी की हानि हो। जो करना चाहिए और ना किया जाए वो है प्रत्यवाय। आप कोई मर रहा है, प्रॉब्लम है किसी को, आप हेल्प कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, नहीं किया, दैट इज प्रत्यवाय। जो कर सकते हैं और नहीं कर रहे, जो नहीं करना वो करता है और जो करना है वो नहीं करता है, वो है पातक। ओके, अभी टॉपिक वहां नहीं है तो मैं दूसरी तरफ जाता हूं। अब सिर्फ बाहर से क्रिया होते हुए देखना मात्र कर्म नहीं है, बल्कि हमारे मन में उठते हुए भाव, विचार, वाणी का वो भी कर्म का रूप लेकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। हमारा कहीं आना जाना, पढ़ना लिखना, कहना सुनना, गाना, ये सब कर्म है। ओके, और कर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है फिजिकल एक्शन नहीं, उसके पीछे जो मनोभाव है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आई थिंक दैट विल क्लियर द आइडिया। जैसे कि एक चाकू है, चोर के पास है, उसने किसी को चाकू मारा और उसके पैसे ले लिए, ठीक है। अब डॉक्टर के पास भी वही चाकू है, डॉक्टर ने किसी का इलाज किया, उसने भी चाकू से वही काम किया और उसने भी पैसे ले लिए, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। आई थिंक आई एम एबल टू मेक इट क्लियर कि जो भाव है, मनोभाव है आपका कर्म करने के पीछे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी का ही फल उसके अनुसार मिलता है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मनुष्य जो है जन्म ही क्यों लेता है। इसके कारण है, देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से दो कारण हैं। एक तो ये विभिन्न लोगों के साथ हमारा जो लेन देन है उसको चुकाने के लिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आध्यात्मिक प्रगति करके ईश्वर से मिल जाने के लिए, योग युक्त होने के लिए, यानी कि जो हमारा सोर्स है अपनी चेतना आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। हमारे जो है ना कई जन्मों में जो कर्म और क्रियाएं हो रहे हैं तो उससे लेन देन इकट्ठा होता रहता है। और हमारे जन्म में जो भी, अब ये मैंने कुछ पार्ट जो है जैसे मैंने बताया ना SSR उससे लिया है, अब आई विल शो दैट स्क्रीन। हमारी 70% से ज्यादा घटनाएं जीवन में प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। प्रारब्ध क्या होता है? ये हमारा पूरा संचित कर्म है, कई जन्मों के हमने जो इकट्ठे कर रखे हैं, उसका एक पार्ट हमने इस जन्म में भोगना है, वो होता है प्रारब्ध। जैसे जन्म कहाँ होगा, परिवार, किस परिवार में जन्म होगा, विवाह कहाँ होगा, संतान कौन सी होगी, गंभीर व्याधियां तथा मृत्यु का समय, ये सारे के सारे जो है ना, ये प्री डिटरमिन्ड है, ये प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। बहुत थोड़ा पार्ट लाइफ का हम जो क्रियामान कर्म उनको बोलते हैं उसके अनुसार चेंज होता है। और अभी मैं संबंधों पे थोड़ा सा जो है और प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। ये जो है स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन, उसका है, देखो, यानी कि ये जो ज्यादा पार्ट है, यानी करीब करीब 70% हमारे साथ जो घटनाएं होती है ना, मेन, जन्म कहाँ होगा, शादी किससे होगी, एक्सीडेंट, मृत्यु, ये सभी प्रारब्ध संस्कारों के अनुसार। और सिर्फ एक पार्ट है, यानी ये जो सारा का सारा जो है ना यहाँ से आंधे दिखाया गया, ये है मनुष्य का पूरा संचित खाता, पूरा संचित, खूब सारा। और उसका एक पार्ट है जो हमने इस जन्म में भुगतना है, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। यानी कि जीवन की जो सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
वो सभी की सभी हमारी प्रारब्ध के अनुसार होती हैं, संस्कारों के अनुसार। प्रारब्ध संस्कारों का एक पार्ट, ठीक है। ठीक। अब संस्कार, अभुक्त, प्रतिकर्म, कार्मिक बंधन, ये पहले भी 2-3 वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, इसलिए अधिक समय नहीं लगाऊंगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो आनंद सूत्र हैं उसमें कहा है, मनोविकृति विपाकापेक्षिता संस्कारा। यानी कि जब भी कोई कर्म हम ईगो से करते हैं, मैंने किया, मैं यानी ईगो के साथ, तो वो हमारे माइंड में, मन में एक डिस्टोर्शन या एक विकृति पैदा कर देता है। जब तक वो विकृति, उसका यानी रिएक्शन हम नहीं भोगेंगे, तब तक वो विकृति रहेगी और वही संस्कार है। इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल रिएक्शन, अभुक्त प्रतिकर्म, यानी जिसको हमने अभी नहीं भोगा है, उसी को कार्मिक बंधन भी कहा गया, कि हमारे कर्मों के कारण जिन बंधनों में हम फंस गए हैं। A distortion of mind stuff waiting for expression। और संस्कार को भव भी कहा जाता है। कहते हैं ना, भव सागर पार करवा दे। भव सागर मीन्स हमने जो कर्म इतने कर रखे हैं, उनके कारण जो है हम फंसे हुए हैं, उस सागर से हमें पार करवा दे। भव मीन्स उसको भी कहते हैं शुद्धियां। जैसे कई तरह की जो है जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये जो है ना, ये भी उसी तरह से है। जो विकृतियां आ चुकी हैं उनको साफ करने का, तो उनको अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो पोटेंशियल रिएक्शंस है, कार्मिक बंधन, अभुक्त प्रतिकर्म, वही जो है सबसे ज्यादा सुटेबल और इस्तेमाल होता है। ओके। और ये भी कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छे संस्कार लेके पैदा हुआ है, यानी बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, जो इतने अच्छे जो है इसके आइडियाज, इतने अच्छे काम कर रहा है। बहुत अरे पता नहीं इसके तो बहुत बुरे संस्कार हैं, यानी कोई गलत काम कर रहा है। सो इट्स लाइक दैट। ओके। हमारे सभी कर्मों, शारीरिक और मानसिक संभावित प्रतिक्रियाओं के लिए एक शब्द बना है, जो कि संस्कार है। ऐसी प्रतिक्रियाएं जो मन की गहरी परतों में कोडित होती हैं, माइंड की लेयर्स में जो हैं। यानी जैसे ईंधन लकड़ी में या कोयले में आग होती है ना, नजर नहीं आती, वैसे ही हमारे मन की परतों में भी वो आग, वो प्रतिकर्म, वो रिएक्शंस, पोटेंशियल रिएक्शंस हैं। और मन के साथ ही वो रहता है। जब तक गत नहीं लेता वो, तब तक वो रहता ही रहता। ओके। अब है म्यूचुअल, पारस्परिक संस्कार या कार्मिक बंधन। जब भी दो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो सिर्फ अभी की उनकी डीलिंग्स नहीं, बल्कि बहुत जन्मों से उनके आपस में जो इंटरेक्शंस हुई हैं, वो भी इफेक्टिव होती है सामने। आप देखते हैं ना, कई बार कई लोगों से मिलके ना बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है बात करने में, लगता है और बातें करें, इनके साथ बैठे रहें। इसका मतलब है कि संस्कारों की मैचिंग है, मिलते जुलते हैं। आप पहले जो है अच्छे रिलेशंस से आपके बीच में। और कईयों को ना देखते ही, कभी नहीं मिले, लेकिन पहली बार देखते ही ऐसा लगता है कि मतलब जस्ट व्हाट इज दैट। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ प्रेजेंट डीलिंग नहीं, हम जिनसे भी मिलते जुलते हैं, परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, अभी मैं बताऊंगा उसका डिटेल सारी की सारी SSRF से लिया है, कि किसके साथ कितना लेना देना होता है, कैसे होता है। जस्ट एक पूरी रिसर्च है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ओके। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब मिलते हैं। क्योंकि इनको या तो हमें कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। आध्यात्म शास्त्र के अनुसार हमारे परिवार के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे परिवार के अधिकतर सदस्यों के साथ पिछले जन्मों का हमारा सकारात्मक अथवा नकारात्मक लेन देन होता है। पिछले कर्मों के फल जो सुख अथवा दुख के रूप में होते हैं, उन्हें भुगतने के लिए उन व्यक्तियों के संपर्क में रहना आवश्यक होता है। ये डॉक्टर ब्रायन वेस है, उनकी एक बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स।
उसमें उन्होंने बहुत R&D किया है। फिर ये फाइनल मैंने कुछ लाइनें ली हैं। याद रखिए, आत्माएं समूह में आती हैं। जो आज हमारे साथ हैं वो पूर्व जन्म में भी हमारे साथ थे और आगे के जन्मों में भी हमारे साथ होंगे। हालांकि हमारे ये संबंध बदल जाएंगे। जो आज माँ है वह कल बहन या बेटी या किसी और भी रूप में आ सकती हैं, पर यह पक्का है कि ये निकट के लोग होंगे हमारे साथ, ये तय है। तो इसलिए जब भी कोई खर्चा ज्यादा करवा रहा है बच्चा या कहीं और कुछ, तो उसमें सोचो भैया हमने लिया होगा जो वापस दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट करके ठीक है भैया, ओके लेट इट बी। परेशान नहीं होना है। परेशान होगे, गुस्सा करोगे, फिर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओके। अब ये जो गिव एंड टेक का अकाउंट है, ये कितना किसके साथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि उन्होंने करीब करीब 1 लाख लोगों का जो है सर्वे है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। SSRF रिसर्चर्स जो है, स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ने जो सर्वे किया है, उसके अनुसार हमारा किस किस के साथ कितने कितने % लेन देन होता है ना, ये देखिए। वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीबॉडी शुड लिसन। गिव एंड टेक अकाउंट परसेंटेज, सबसे ज्यादा जो लेना देना है वो मियाँ बीबी के बीच में होता है। ये उन्होंने जो मेन इसमें जो सैंपल साइज लिया था, वो एज ग्रुप उन्होंने रखा था 5 से लेके 70 तक जो रहे हैं, 5-70 सालों तक, और पूरे सभी के रिलेशंस लगभग थे जो जो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, उसी बेसिस पे डाटा लिया गया है। स्पाउस के साथ 27%, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में 25%, सिबलिंग्स भाई बहन का 9%, क्लोज फ्रेंड्स बहुत है ये भी 9%, 9%, रोमांटिकली इन्वॉल्व जो होते हैं उनके भी 9%, कोलीग्स चाहे वो ऑफिस कोलीग्स हैं या कहीं पे भी आते जाते हैं उनके साथ 9%, अदर रिलेटिव्स 4%, अदर एक्वेंटेसेस नेबर्स फ्रेंड्स एसोसिएट्स 4%, एंड बाकी रिमेनिंग कभी कभी जिनसे मिलते हैं, दुकानदार हो गए, पड़ोसी हो गए, थोड़े बहुत इधर उधर, ऑल दैट ओके 4%। Marriage is 100% destined and so are all other significant relations. मैरिज हम कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि भाई अरे यार कुछ बहुत ढूंढा तब जाके शादी हुई है, वो उसी के साथ ही होनी थी, क्योंकि स्पिरिचुअल रिसर्च हैज शोन दैट जनरली वी हैव द हाईएस्ट गिव एंड टेक विद आवर स्पाउस। और जो ये कहते हैं ना, बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रेम में हैं तथा इस कारण से वे एक साथ हैं, ऐसा सारा कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार वे सिर्फ लेने देने के हिसाब चुकता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। मैं थोड़ा इसको लाफिंगली ले रहा हूं, बट इट इज ट्रूथ। ये जो है ना, ट्रूथ इन द सेंस, ये 1 लाख लोगों का सर्वे, R&D, जो क्वेश्चनेयर कई बार करते हैं ना, स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी देते हैं, ये पूरा करो जी वहां पे, ये तो उसके थ्रू जो है ये R&D हुआ है, जो कि आपके सामने जो सर्वेज हुआ है वो मैंने आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया। नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज हमारा जो लेन देन है ना, वो हमारे स्पाउस के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ का। ओके। और सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बहुत बार ये कहा है, कभी भी दुनिया में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एवरी हैपनिंग इज एन इंसिडेंट, ये होना ही था, यू कैन नॉट स्टॉप इट। कुछ भी अकारण नहीं होता। हर इंसिडेंट हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है, कुछ भी अकारण नहीं है, हर एक का कुछ ना कुछ कारण है। और अब स्पिरिचुअलिटी के अनुसार सिर्फ फिजिकल एक्शन, हम जो है ना, अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो हाँ भाई, ये बुक मैंने यहाँ पे रखी, बुक का वेट यहाँ पड़ा, इसने भी उसके ऊपर फोर्स डाला, तो ये फिजिक्स में ठीक है चलता है, लेकिन आध्यात्मिकता में मेन जो प्रोग्निएटर है, जो ओरिजिनेटर है कर्म का, वो माइंड है, मन। देखिए,
ध्यान से इस चीज को ना थोड़ा सा अब हम ना फिलॉसफी में एंटर कर रहे हैं। अभी तक एक मैं डाटा आपसे शेयर कर रहा था, थोड़ा सा अब हम फिलॉसफी में एंटर करते हैं। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी। पेंसिल देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, पेंसिल इज राइटिंग। लेकिन यार कहाँ, पेंसिल अपने आप कैसे लिखेगी? ये तो मेरा हाथ लिख रहा है, ये तो मेरा हाथ है ना जो लिख रहा है। तो ओके, ये जो हाथ है, हाथ लिख रहा है। लेकिन अरे, हाथ भी कैसे लिख रहा है? हाथ के पीछे तो मेरा माइंड है। अगर मेरा माइंड इनएक्टिव है तो हाथ कहाँ से चलेगा? रिगार्डिंग माई पॉइंट, यानी कि आध्यात्मिकता में कहा गया है एक्शन जो हम करते हैं ना बाहर, उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? हमारे माइंड में। तो स्पिरिचुअलिटी, योग का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि क्योंकि मन जो है उसी ने एक्शन किए हुए हैं, तो मन ही उनको जो है भुगतेगा। यानी कि अगर आपको पेन भी होता है ना, तो मन हमारा अहम एक होता है, जस्ट अभी वो टॉपिक नहीं है तो इसलिए उधर नहीं जा रहा। ओके, माइंड विल लीव द रिएक्शन ऑफ एक्शन। Animals don't have ego of doership, so no karma, no reaction, no sanskar. They always progress in prati sanchar. संचर प्रति संचर सबने सुना है, परम पुरुष से अलग होके सारा जो सृष्टि बनी संचर, और वापिस हम सभी उनके मानस पुत्र और पुत्री उनमें जाके मिलने का जो प्रयास कर रहे हैं, अमीबा से शुरू होके मल्टी सेलुलर एंड सो ऑन बन के जो है, अभी मैं दिखाऊंगा, शायद मेरे पास है वो वाली एक पिक यहाँ पर, वापस में मिल रहे हैं। पशुओं की हमेशा प्रोग्रेस ही होती है, उनके संस्कार नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनमें ईगो नहीं होती कि मैं कर रहा हूं। शेर अगर 100 जानवरों को मार देता है, 100 व्यक्ति को, वो उसकी इंस्टिंक्ट है, उसका काम है, उसकी ईगो नहीं है। वो ये सोच के नहीं करता मैं शेर हूं इसलिए कर रहा हूं। लेकिन मनुष्य मन प्रधान बना दिया ना, ईगो आ गया है, मैं अजय भल्ला। जब हम ये सोचते हैं ना, प्रॉब्लम सारी वहां पे। असलियत में सोचो कि हमारी औकात है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने, श्री श्यानंद मूर्ति जी ने यही कहा है। सोचो, शरीर है, उसके बाद मन है, मन मीन्स चित्त, अहम, महत, फिर उसके बाद हमारा जो है आत्मा, आत्मा परमात्मा। अरे परमात्मा ही ना हो तो आत्मा कहाँ से हो गई? आत्मा अगर नहीं होगी तो मन कहाँ से होगा? मन नहीं होगा फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी, कंट्रोलर तो वही है सारा। और जब हम ऐसे कंट्रोलर्स को हटा के हम अपने बीच में घुस जाते हैं, मैंने किया तो बस भुगतो फिर उसका। यही है संस्कार, कि हम उनकी जो लीला है उसमें हम घुस जाते हैं ना अपनी ईगो को लेके इंडिविजुअली। दैट इज अवर संस्कार। पशुओं के नहीं बनते, पशुओं की हमेशा प्रोग्रेस होती है, बिकॉज वट एवर दे डू विदाउट ईगो। ईगो ऑफ डूअरशिप नहीं होती, मनुष्य में ही है वो, इसलिए उसके संस्कार बनते हैं। और इसीलिए क्या होता है सॉरी, ये जो संचर प्रति संचर में आप देखेंगे कि ये देखो, ये प्रति संचर धारा है। इस पे भी कभी मौका मिलेगा तो फिर क्लास लेंगे, यानी वापस उसी में परम पुरुष में जहां से आए हैं वहीं से मिलने का प्रयास। तो देखो ये प्रोग्रेस हो रही है, उद्भिज, अंडज, ये जो फिर पक्षी, फिर ये पशु, फिर बंदर, फिर वन मानुष, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमेशा प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये मानव ऐसा है कि ये वापस भी जा सकता है। अगर इसने विचार उल्टे सीधे किए तो नेगेटिव प्रति संचर होके ये वापस जो है किसी भी श्रेणी में जा सकता है। लेट मी शो, शायद मैंने बनाया था इसमें ये, हाँ ये देखो, ये जो मनुष्य है ना, ये घूम के वापस, इसको ऋणात्मक प्रति संचर कहा है श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वापस पशु योनि में जा सकते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव दैट स्क्रीन। ऋणात्मक प्रति संचर की तरफ भी जा सकता है। मनुष्य ऐसे पहले के जीव अपना अविकसित अहम तत्व की अवस्था में सिर्फ पॉजिटिव प्रतिसंचर में आगे जाते हैं, क्योंकि लेकिन मनुष्य वापस भी आ सकता है। और ये हमें याद रखना है कि जो पुनर्जन्म होता है ना, बेसिकली वो संस्कारों के अनुसार होता है। ये जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो
कर्म हमने किए होते हैं वो अभुक्त प्रतिकर्म, हमारा मन संस्कारों को लेके जो है डिसएम्बॉडिड माइंड वो लेके चलता है, और उनके अनुसार ही उसको फिर जो है वो शरीर मिलता है, उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, ऑल दैट। ओके, ये देखो, ये एक मैंने बनाने का प्रयास किया है। ये देखो, ये मृत्यु हुई, ये डिसएम्बॉडिड माइंड यहां से निकला, ये जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ये पक्षी का अंडा भी बन सकता है, ये पशु भी बन सकता है, कुछ मोंकी बन सकता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, और ये मनुष्य का शिशु भी जन्म ले सकता है। इस पे डिपेंड कर रहा है संस्कारों पे। अगर मनुष्य जीते जी पशुओं की तरह व्यवहार करेगा, हर समय उन पशुओं के अनुसार ही कार्य करेगा, सोचेगा, वही करता रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले जन्म में वो उसी श्रेणी में चला जाए। यानी कि संस्कारों पे क्यों? क्योंकि अब उसकी जो डिसएम्बॉडिड माइंड है उसमें वो सब भरा हुआ है जो कि पशुओं के मन में भरा होता है, सिर्फ खाना पीना, सेक्स एंड ऑल, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। अगर वही भरा हुआ है तो उसको फिर वही उसी तरह का ही शरीर मिले। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी कर्म करें बहुत ख्याल से, ध्यान से करें, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट मे हैपन। ओके, अब कर्म जो करता है असलियत में मैक्रोकॉस मीन्स भूमामन जो है, मैं थोड़ा सा इसको, हमारा जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है, वो कहाँ से आता है? वो सिर्फ और सिर्फ उसी परम पुरुष उन्हीं से आता है, क्योंकि यही है उस परम पुरुष का प्ले ऑफ वन इन मैनी फॉर्म्स, एको अहम बहुश्याम। हमारी एनर्जी सभी कुछ वहीं से है। आप सोचो कि हम जिस नेचर में जहां पे रह रहे हैं, आधे घंटे के लिए क्या 5 मिनट के लिए हवा चलनी बंद हो जाए, फिनिश एवरीथिंग। ये जो सूरज है वो थोड़ी सी ज्यादा हीट जो है वो दे दे, खत्म एवरीथिंग। हम अपने आप को पता नहीं क्या वो समझ लेते हैं, यानी कि मनुष्य, एक मिनट सॉरी, खुद को ही, ये सारी प्रॉब्लम यहीं पे है। अभी आपको बाद में बताएंगे कि कैसे इससे जो है निपटना है। मनुष्य खुद को ही कर्म करने वाला मानकर संस्कार इकट्ठे करता रहता है। ईगो ऑफ डूअरशिप, आई एम डूइंग, दैट इज द इश्यू, इसी को सॉल्व करना है हमें। अब संस्कार नॉर्मली थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं इनबॉर्न, जो जन्म के साथ हम लेके आए हैं। दूसरा इम्पोज्ड, जिस फैमिली में रह रहे हैं, जिस फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ, यानी हम बच्चे हैं हम और अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बाहर से आया कि हाँ भी उसको जो है कुछ दे दें, दान, मतलब दान दे दें, कुछ मांग रहा है, भूखा बच्चा है, देने लगे, मम्मी आई फटाफट, अरे नहीं, नहीं उसको टच नहीं करना, बीमारी लग जाएगी, उसको, उनको गंदे होते हैं वो। मेरा संस्कार नहीं है, इसको कहते हैं इम्पोज। अब मैं आगे से जब भी उनसे डील करूंगा, ये सोच के नहीं नहीं उनको टच नहीं करना, बीमारी लग जाएगी, गंदे होते हैं वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनको कहते हैं इम्पोज। और फिर जो है एक्वायर्ड, यानी इनबॉर्न जन्म के साथ जो लेके आए, इम्पोज फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी जो हमारे ऊपर डालती है, जिसके कारण हमारे बन जाते हैं संस्कार। और एक्वायर्ड जो हम एक्शन इस जन्म में करते जा रहे हैं, उनको कहते हैं एक्वायर्ड। क्रियामान कर्म भी इनको बोल देते हैं हम, क्रियामान। तो अब जो ये अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली हम आगे लेके चलते हैं। जो आनंद मार्ग की जो दीक्षा पद्धति है, उसमें दीक्षा में सदगुरु श्री श्री आनंदमूर्ति ने कहा है कि दीक्षा का मतलब है दीक्षा, दीपक ज्ञान प्लस क्षय। दी का मतलब है, दीपक ज्ञान का मतलब है कि भाई हम पशु योनियों से आए हैं बढ़ते बढ़ते प्रति संचर में, तो वो रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है। लेकिन आध्यात्मिकता में अगर आगे बढ़ना है, तो अगर आपको किसी रास्ते पर जाना है, ठोकर भी लग सकती है, गड्ढे हैं, कांटे हैं, तो क्या चाहिए? टॉर्च। जब दीक्षा होती है तो उस आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे चलने के लिए आपको डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती है, वो गाइड करता है। दूसरा क्षय, क्षय का मतलब है कि अब संस्कारों का,
जल्दी जल्दी क्षय होना, खत्म होने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट लेसन जो है, जब शुरू करते हैं ईश्वर प्रणिधान, मेडिटेशन करना जब स्टार्ट करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तब क्या होता है, संस्कारों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ये पिछली वीडियो में भी 2 वीडियोस में पहले भी डिस्कस हुआ था कि जो है जस्ट हमारे जो है संस्कार फटाफट जो है, जब हम मंत्र आघात करते हैं इस मंत्र का, तो जो है वो क्षय होने शुरू हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं जल्दी जल्दी। और इसका मैं अभी टेक्निकल रीजन बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। और सेकंड लेसन ये होता है कि फर्दर नए नहीं बनते जो गुरु मंत्र हम लेते हैं, क्योंकि हम ईगो ऑफ डूअरशिप के बिना करते हैं। मैं नहीं कर रहा, जो भी डूअर है, आई एम ओनली ए मीडियम, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ, कर वही रहा है। जब हमारी ईगो ऑफ डूअरशिप नहीं रही तो हम उसका फिर संस्कार भोग नहीं करते, हमारा संस्कार नहीं बनेगा। इवन जगत हिताय है, जो आनंद मार्ग का मोटो जो है बाबा ने दिया है, श्री शरण मूर्ति जी ने, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय है। जब हम जगत हित भी करते हैं, उसमें भी जो हम तपह, यानी कि हम जो हम जो पैसा लगाते हैं, फिजिकल लेबर लगाते हैं, कष्ट भोगते हैं, वो भी उससे कई गुना संस्कारों का क्षय होता है। यानी फायदा उसमें भी, जगत हिताय करने से भी फायदा हमारा आत्म मोक्षार्थम में हो रहा है, यानी वापस वहीं तक जाने में। ओके, सेवा इज ए बूस्टर फॉर संस्कार भोग। अब इसको ना थोड़ा सा मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि अदरवाइज मेडिटेशन जो आनंद मार्गा को नहीं भी जो है जस्ट फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो दीक्षा और उनकी मेडिटेशन टेक्निक, जनरल एक चीज अगर हम समझाना है, किसी को बताना है, तो देखिए, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, वैसे तो हमारा मन क्या रहता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। कॉन्शियस माइंड मीन्स हमारे जो है जो सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स, उसी में रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ड्रीमिंग, मेमोरी, उसी में रहता है, यानी उसी में उलझे रहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड के लेयर्स तक हम पहुंच ही नहीं पाते, और ये संस्कार कहाँ है, उसी पे दबे हुए हैं, वहीं पर ही है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो उसमें हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को स्टिल करते हैं, उसको रिलैक्स कर देते हैं, और उसकी एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उससे क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में जो दबा पड़ा है उसको एक्सप्रेस होने का मौका मिले। ये कुछ ऐसे जैसे 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, इसको ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस माइंड। तो अब इसी में पूरी चहल पहल रहेगी, हमेशा इसी में रहेंगे, तो इसमें क्या है पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जब आपने इनको स्टिल कर दिया, बिल्कुल शांत हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गए, तो जो कुछ इसमें है उसको बाहर, उसका एक्सप्रेस होने का, उसमें क्या है, हमारे अभुक्त प्रतिकर्म संस्कार, दे गेट ए चांस फॉर एक्सप्रेशन। इसलिए कहते हैं, जब हम साधना करना शुरू करते हैं, फटाफट घटनाएं होने लगती हैं, अच्छी भी बुरे भी। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, मेरा तो है ही, और भी बहुत लोगों से हमने सुना है कि भाई जब से साधना मिली है तब से क्या हो रहा है कि रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आप स्टिल कर देते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड, जो छुपा हुआ कमरा था, जो दबा हुआ था, जो कुछ उसमें, नाउ दैट गेट्स ए चांस फॉर एक्सप्रेशन। इसलिए संस्कार भोग होना, और दैट्स ए वेरी गुड साइन। बाबा ने बहुत बार कहा है कि अगर घटनाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो इसका मतलब है प्रोग्रेस बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत जल्दी पहुंचोगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक। ठीक है, ओके।